Okay, in today lecture we will discuss about lifting machines. जैसा कि हम जानते हैं कि in industry we use different types of the machines for lifting the loads या to carry the load from one place to another place. तो what is the mechanism? Okay, जैसे कि आपने स्क्रू जैक के बारे में सुना होगा, नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट के थ्रू भी हम कर सकते हैं like this. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द लिफ्टिंग मशीन्स? द मेन इन्वेंटेड वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स, मेन इन्वेंटेड वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स फॉर हिज easy work. Sometimes one person cannot do heavy work, but with the help of machine the same work can be easily done. जैसे कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारा या हैवी वेट का कोई भी अपने पास सामान है या कोई भी बॉडी है, तो उसको एक मेन इजीली या एक सिंगल पर्सन उसको इजीली वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ना तो उसको लिफ्ट कर सकता है ना उसे ट्रांसपोर्ट कर सकता है. तो मीन्स हमें इस तरह से भारी यूनिट को मूव कराने के लिए हो सकता है कि कोई ना कोई मशीन्स का यूज़ करना पड़े. तो ये जो मशीन्स होती हैं, दीज आर द मेन मेड, इनको एक इंसान ही बनाता है. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन वी कैन रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट. हम ह्यूमन एफर्ट को कम कर सकते हैं. जैसे कि आपने भी देखा होगा कि जैसे क्रेन्स वगैरह हैं, राइट. तो अब जैसे हैवी जो अपने पास बॉडी होती हैं उनको हम इजीली पिक नहीं कर सकते हैं, उठा नहीं सकते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ क्रेन्स हमने उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या उसको मूव करा सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, हम चेन सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं. तो डिफरेंट मशीन्स हैं इन इंडस्ट्रीज हम यूज़ करते हैं, राइट. टू चेंज द टायर ऑफ ए कार, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक टायर का जैसे एक कार का हमें टायर चेंज करना है, तो आप देखो उसके लिए हमने एक जैक का डिज़ाइन कर दिया. एक स्क्रू जैक है, आजकल तो डिफरेंट टाइप्स के हम यूज़ करते हैं, न्यूमेटिक है, हाइड्रोलिक है या मैकेनिकल जैक का हम यूज़ करते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ जैक्स आपने जो ड्राइवर है उसने एफर्ट लगाया और उस गाड़ी को लिफ्ट कर दिया और आप इजीली अब क्या कर सकते हैं, उसके टायर को आप चेंज कर सकते हैं, राइट. तो नेक्स्ट इज सिंपल मशीन और लिफ्टिंग मशीन. ए मशीन ए डिवाइस बाय विच हैवी लोड कैन बी लिफ्टेड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट. कि मीन्स सपोज आपके पास किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट पर काम करने के लिए 100 किलो न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट, तब जाकर आउटपुट आएगा. लेकिन आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप 100 किलो न्यूटन फोर्स लगा सकें. सपोज आप वहाँ पर 20 किलो न्यूटन फोर्स ही लगा सकते हैं, आपकी कैपेसिटी इतनी है. तो आपने एक मशीन यूज़ किया, आपने उस मशीन को इनपुट दिया 20 किलो न्यूटन, राइट. उस मशीन ने उसको ट्रांसफ़र किया 100 किलो न्यूटन लगाकर, राइट. तो लेस एफर्ट एज कंपेयर टू द लोड, जैसे कि हैवी लोड ऑफ कार कैन बी लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल स्क्रू जैक बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स. ओके, कुछ कंपाउंड मशीन्स भी होती हैं, जैसे कि कंपाउंड मशीन इज ए डिवाइस विच में कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिंपल मशीन्स. मीन्स नंबर ऑफ मशीन्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड मशीन. ए कंपाउंड मशीन मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए मशीन विच हैज़ मल्टीपल मैकेनिज्म फॉर द सेम पर्पज. मीन्स उस मशीन से हम डिफरेंट वर्क कर पा रहे हैं. जैसे कि बेटा आप सब लोगों ने वर्कशॉप के अंदर गए होंगे. अब वर्कशॉप के अंदर हम गए थे तो एक लेथ मशीन है. अब एक लेथ मशीन पर देखो हम टर्निंग भी कर सकते हैं, हम फेसिंग भी कर सकते हैं, हम नर्लिंग भी कर सकते हैं, टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं, थ्रेड भी निकाल सकते हैं, लाइक दिस. तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम कर सकते हैं. तो इस तरह की मशीन्स को हम क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड मशीन्स, राइट. नेक्स्ट है कि मशीन्स पर वर्क करने के लिए आपको एक एफर्ट लगाना पड़ता है, एक फोर्स आपको लगाना पड़ेगा. तो एफर्ट में बी डिफाइंड एज द फोर्स विच इज अप्लाइड सो एज टू ओवरकम द रेजिस्टेंस और टू लिफ्ट द लोड एंड इट इज डिनोटेड बाय पी. जैसे कि आपने यूनिट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया है कि हम लोड लगाएंगे, ठीक है. टू चेंज द पोजिशन ऑफ एनी बॉडी वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, तो दैट इज कॉल्ड द एफर्ट. ओके, लोड का मीन्स है कि जिस बॉडी के ऊपर आप कोई भी फोर्स लगा रहे हो उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए या उसको मूव कराने के लिए, तो उस बॉडी का खुद का एक वेट होगा, राइट. द वेट टू बी लिफ्टेड, जिस वेट को आपको लिफ्ट करना है
or the resistive force to be overcome with the help of machine is called the load. Next, velocity ratio. वेलोसिटी रेशो का मीन्स हो गया कि जो आप किसी बॉडी को मूव कराने के लिए जो आप फोर्स लगा रहे हो वो कितनी वेलोसिटी से बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी. क्योंकि हम वेलोसिटी का मीन्स जानते हैं. वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. यस और नो? तो इट इज डिफाइंड एज द रेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड. ओके, तो इसको हम एक वेलोसिटी रेशो एक फॉर्मूला दे सकते हैं कि इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट या डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड. ठीक है, तो मीन्स हमने उसके ऊपर एफर्ट लगाया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ या डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड. वेलोसिटी रेशो विल बी ऑलवेज मोर देन 1 एंड फॉर ए गिवन मशीन इट रिमेन्स कांस्टेंट. ये या तो कांस्टेंट हो गया, हमेशा मोर देन 1 होती है. तो कुछ अपने पास स्मॉल टर्म्स हैं, जैसे कि अपने पास मैकेनिकल एडवांटेजेस हैं, जैसे कि लोड W आपने लगाया, एफर्ट कितना लगाया, लाइक दिस. इनपुट है, क्या आप इनपुट लगा रहे हैं या आपके पास क्या एफिशिएंसी निकल कर आ रही है, राइट. तो एफिशिएंसी का जो सिंबल होता है वो हम यूज़ करते हैं नीटा, लाइक दिस. ठीक है, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है बेटा? आउटपुट अपॉन इनपुट. मीन्स कि इतना इनपुट देने के बाद इतना आउटपुट निकला तो कितना परसेंट एफिशिएंट है वो मशीन. जैसे सपोज करो किसी मशीन्स को मैंने मीन्स हाँ अपने पास 100 अपने पास एनर्जी दिया, 100 एनर्जी दिया, बट अब आउटपुट भी तो 100 एनर्जी के बराबर होना चाहिए, राइट. लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मीन्स इनपुट विल नॉट बी इक्वल्स टू आउटपुट, क्योंकि मैकेनिकल के अंदर हमेशा एनर्जी का लॉसेस होगा. तो मीन्स हम बोल सकते हैं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई भी मशीन है वो 100% एफिशिएंट तो हो ही नहीं सकती है, 99.99% हो सकती है, क्योंकि आउटपुट जो होगा वो हमेशा इनपुट से कम ही आएगा अपने पास, राइट. तो दीज आर द सम फॉर्मूलाज, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज वी कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी. ओके, अब है कि जैसे कि एक्चुअल मशीन है या आइडियल मशीन है. तो फर्स्ट एक्चुअल मशीन, द मशीन हुज एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%. इसे मैं आपसे बोलूं कि एक्चुअली ये वर्क कितना होगा या एक्चुअली इसका आउटपुट क्या होगा, तो एक्चुअली का तो मीन्स है कि हम जितने भी लॉसेज हैं उन सबको कंसिडर करेंगे, राइट. तो अगर हम एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं या लॉसेज को कंसिडर कर रहे हैं तो मीन्स जो एफिशिएंसी होगी इट विल बी ऑलवेज लेस देन 100%. आइडियल मशीन्स का मीन्स हो गया कि वहाँ पर हम लॉसेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं या फिर उनको हम इग्नोर कर रहे हैं, राइट. तो इन मशीन्स की एफिशिएंसी इज 100% एंड इन विच फ्रिक्शन इज टोटली एब्सेंट और जीरो. जैसे कि मैंने पहले बताया कि आइडियल में हम कोई लॉसेस को कंसिडर नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे. तो इन केसेस के अंदर उस मशीन की जो एफिशिएंसी है 100% हो सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर जिन मशीन्स की एफिशिएंसी 100% है इट मीन्स क्या हो गया, वो आइडियल मशीन है, आइडियल मशीन है, राइट. अब है आइडियल एफर्ट. तो आइडियल एफर्ट को भी आप बता सकते हैं कि द एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन इज कॉल्ड एन आइडियल एफर्ट, राइट. अब मैंने बोला कि भाई 20 किलो न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, तो मैंने कैलकुलेट कर रखा है कि अगर 20 किलो न्यूटन फोर्स लगाते हैं और बॉडी का वेट इतना है तो ये 10 डिस्टेंस अवे मूव हो जाएगी. लेकिन भाई अपने पास जिस सरफेस के रेस्पेक्ट में आप उसको मूव करा रहे हैं उस सरफेस और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होगा, राइट. तो ये अपने पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर भी डिपेंड करेगा कि सरफेस स्मूथ है या रफ है. अपने पास जितना ज़्यादा अपने पास रफ होगा उतना ही अपने पास क्या होगा, रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, उतनी डिस्टेंस कम बॉडी आपके पास ट्रेवल कर पाएगी. अगर सरफेस आपके पास स्मूथ है तो हो सकता है कि सेम फोर्स अप्लाई करने के बाद जो अपने पास मूवमेंट है वो ज़्यादा निकल कर आ जाए, राइट. तो आइडियल एफर्ट का मतलब क्या हो गया कि अपन वहाँ पर फ्रिक्शंस को कंसिडर नहीं करेंगे, लाइक दिस. आइडियल लोड हो गया. तो दीज आर द सिंपल टर्म्स. अब है कि लॉ ऑफ मशीन, कि व्हाट इज द लॉ ऑफ मशीन. तो यहाँ पर एक अपने पास इक्वेशन है दैट इज P इज इक्वल्स टू mw प्लस c.
इस लो पर ऑल मशीन्स वर्क। यहाँ पर P अपने पास क्या जाएगा, एफर्ट अप्लाइड, कि जो एक मेन है वो एफर्ट अप्लाइड कर रहा है, कितना लोड लगा रहा है या कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज P। W हमारे पास क्या है, लोड लिफ्टेड, कि आपकी जो बॉडी है जिस पर आप वर्क कर रहे हो उसका टोटल लोड क्या है। M क्या हो गया, स्लोप ऑफ द लाइन, कि मीन्स जो सरफेस है उसकी अपने पास यहाँ पर स्लोप क्या है, एंड C इज इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सो तो हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया बिटवीन लोड वर्सेस एफर्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस ग्राफ के अंदर कि ये हमारे पास है, हमने लोड को लगा लिया है अलोंग ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एफर्ट हम लगा रहे हैं अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। तो मीन्स हमने देखा फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। तो ये हमने एक ग्राफ बनाया, हमारे पास एक लाइन निकल कर आया कि अगर हम अपने पास यहाँ पर जो लोड एफर्ट को बढ़ा रहे हैं तो अपने पास क्या हो रहा है, उसका लोड भी बढ़ रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन आ गया। तो हमने कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, ठीक है। हमने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पर कि इसकी जो पोजीशन थी x1 है अबाउट दिस पॉइंट, यहाँ पर इसकी x1 पोजीशन है, और अबाउट दिस पॉइंट मीन्स y एक्सिस के अबाउट दैट इज y1 है। सिमिलरली हमने दूसरा अपने पास पोजीशन ले लिया, मीन्स यहाँ पर अगर इस पॉइंट की पोजीशन में बताता हूँ तो x2 डिस्टेंस, एंड इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं तो दैट इज y2 डिस्टेंस, राइट। तो मीन्स हमने यहाँ पर देखा एंगल इज थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो ये सिंपल सा है। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं।